राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आज ये रेडीमेड स्टाइल हैंडबैग बना रही हूँ मैं, बनाया है मैंने, और आपको आज इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताती हूँ फुल डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। और बहुत ही अच्छे साइज़ का ये बैग है और एकदम रेडीमेड स्टाइल है। ये बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आया है और ये बनने से पहले मेरा सेल हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा, देखिए एकदम रेडीमेड स्टाइल। कोई आपको अगर इस बैग को देखेगा तो कोई बता नहीं सकता है कि ये हैंडमेड है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से ये मैंने 2 पीस लिए हैं। रबर सीट मैंने इसमें अंदर इंसर्ट की है और चारों तरफ से सिलाई लगाई है, बीच में से क्विल्ट नहीं किया है। और ये कपड़ा जो शाइनिंग वाला कपड़ा होता है, थोड़ा सा साटन में होता है, वो वाला कपड़ा यहाँ पे है। और इसके जो मेज़रमेंट है 12 बाई 12 इंच है। तो 2 पीस ये मैंने लिए हैं। इसको क्विल्टेड पीस भी आप बोल सकते हैं क्योंकि इसमें अंदर रबर सीट मैंने लगाई है। बस चारों तरफ से सिलाई की है मैंने, बीच में से कोई भी सिलाई नहीं की है। तो देखिए इस तरीके से ये 2 पीस लाइनिंग के लिए हैं और इनके मेज़रमेंट है 12 बाई 9.5 इंच दोनों के। और ये देखिए यहाँ पे ये एक जिप ली है। जिप भी हमारी 12 इंच की है। अब जिप को इस तरीके से रखना है और दूसरे पीस को इस तरीके से जिप के ऊपर रखना है। तो अब हम इस तरीके से इसको जिप को अटैच करेंगे बहुत ही अच्छे से। कोई भी रफ एंजिस आपका इसमें नहीं रहेगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बैग रेडी होगा और बहुत ही आसान तरीका इसका मैं आपको बताऊंगी बनाने का। बहुत ही इजीली आप बना सकते हैं और सबसे ज़्यादा सेल आपका होगा, ये मैं आपसे गारंटी लेती हूँ कि जितने भी आप बनाएंगे बनते ही आपके तुरंत सेल हो जाएंगे ये वाले बैग। तो ये देखिए साइज़ भी आपका जो है, ये तो नहीं है कि ट्रैवल बैग की तरह बड़ा साइज़ है, एकदम मीडियम साइज़ है। ये हैंड बैग है तो हैंड बैग का जो साइज़ रेडीमेड का आता है सेम वही साइज़ है, थोड़ा सा बड़ा ही मिलेगा आपको, छोटा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ से टॉप स्टिच लगा लिया है मैंने इसको इस तरीके से रखते हुए। अब आपको देखिए यहाँ से ऊपर से 3 इंच पे निशान लगा लीजिए, या फिर जहाँ पे आपकी जिप रखी हुई जहाँ तक आई हुई है उससे 1 इंच नीचे निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है और निशान से नीचे थोड़ा सा नीचे रखना है आपको, यानी कि आधा इंच, और इस तरीके से स्टिच कर देना है। जो निशान है उससे थोड़ा सा नीचे रखना है, यानी कि निशान को आपको छुपाना है और इस तरीके से आपको उस पर सिलाई लगानी है। तो जो जिप है उस पे आपको सीधी साइड आपको अंदर की साइड रखनी है और इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से टर्न करेंगे और टर्न करके अब इसके 3 तरफ स्टिच कर देंगे, ये और ये। तो देखिए इस तरीके से हम इसको बाहर से बिल्कुल सिक्योर कर देंगे अब, और ये हमारी एक जिप बन के तैयार हो जाएगी। और ये भी अंडरग्राउंड जो होगी, इसमें भी कोई अंदर की साइड आपका कोई भी रफ एंजिस नहीं रहेगा। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा बैग है। और देखिए इसका तो कलर भी एकदम बहुत ही ज़्यादा खिल रहा है। और ये बैग ऐसा है कि इसका कभी फैशन आउट नहीं होता है। लेडीज चाहे यंग हो, चाहे ज़्यादा ओल्ड एज हो, तो सभी इनको इसको यूज़ कर सकती हैं। ट्रैवल में भी, शॉपिंग के लिए भी, और कहीं आप जा रहे हैं बाहर रिलेटिव के यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से एक पीस में रेडी कर लिया है। अब दूसरे पीस में हमें जिप लगानी है। दूसरा पीस वही 12 बाई 12 इंच का पीस लिया है, सेंटर निकालते हुए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जिप मैंने ली है 9 इंच की और हमें यहाँ पे 8 इंच तक मतलब मार्क लगाना है। मैंने 8 से भी कम रखा है। तो यहाँ पे देखिए 3.75 इंच पे निशान लगाया है एक साइड, 3.5 इंच पे एक साइड, यानी सेंटर से। और इस तरीके से बॉक्स बना लिया है। अब बॉक्स के बीच में से हम कट कर देंगे। तो देखिए वो कटिंग वाली वीडियो स्किप हो गई है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कट लगा दिया है। अब जो कट लगाया है उसके एक साइड इस तरीके से सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, जिप लेंगे और जिप के कम से कम आधा से 1 इंच एक साइड छोड़ देंगे, 1 इंच एक साइड छोड़ देंगे। तो 2 इंच हमने दोनों साइड देखिए छोड़ दिया है।
मतलब आधा इंच से ज़्यादा छोड़ना है। अब देखिए इसी तरीके से जिप को दूसरी साइड से लेंगे, मैंने वो हटा दिया है एक साइड से उसको, आधा जिप को, और इस तरीके से रखेंगे सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे। अब देखिए जिप को अंदर की साइड डालना है, इसमें पहले रनर इंसर्ट कर लीजिए या फिर बाद में भी आप कर सकते हैं। तो रनर इंसर्ट करके इस तरीके से पलट लीजिए। तो मैं यहाँ पे रनर इंसर्ट कर लेती हूँ एक साइड से पहले। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से रनर इंसर्ट कर लिया है मैंने। अब इसको अंदर की साइड फोल्ड करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से निकल जाएगी। और जो कॉर्नर है, कॉर्नर से आप हल्का हल्का सा साइड में दोनों साइड कट लगा सकते हैं ताकि इसकी शेप अच्छी बने। ये देखिए अब इस तरीके से आप इसको फ्लैट बिछाते हुए क्या करना है, आपको टॉप स्टिच लगानी है। तो चारों तरफ इसके आपको टॉप स्टिच लगा लेनी है। जो कपड़ा है और जिप का जो पार्ट है उसको दूसरी साइड को टर्न करते हुए यहाँ से इस तरीके से टॉप स्टिच लगानी है ताकि वो अच्छे से आराम से बैठ जाए और जो रफ एंजिस है वो ना रहे, जो बाहर की तरफ ना आए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से टॉप स्टिच लगानी है, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आपको लगा के भी दिखा रही हूँ। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मैंने देखिए यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिए। तो ये टॉप स्टिच लगा के जिप को मैंने पूरा यहाँ से अटैच कर लिया है बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ही अटैच हो गई है। अब हमें सेम साइज़ का यानी 12 बाई 12 इंच का एक और लाइनिंग का पीस लेना है। इसके ऊपर रखेंगे इसको और इसको चारों तरफ से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है। तो ये हमारी पॉकेट बन के रेडी हो गई है। तो दोनों पीस में पॉकेट बन गई है। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो यहाँ से 6 इंच पे मार्क किया, इसका सेंटर निकाल लिया, 3 इंच इसके एक साइड और 3 इंच दूसरी साइड रखेंगे इस तरीके से, और इसको 2 इंच डाउन ले लेंगे। ये देखिए इधर से भी 2 इंच पे डाउन ले लेंगे। ये देखिए अब हम स्ट्रैप लेंगे। तो देखिए इस स्ट्रैप को ले लिया है मैंने यहाँ से। अब यहाँ से स्ट्रैप जो है मेरी है 26 इंच की। तो इस तरीके से स्ट्रैप को आपको अटैच कर देना है। इसमें जो 2 इंच का मार्क लगाया है आपने वहाँ पे रखनी है, और इस तरीके से स्क्वायर में यहाँ से आपको स्क्वायर शेप में आपको स्टिच कर लेनी है। तो देखिए ये हमने यहाँ से अटैच कर दी है जो है स्ट्रैप को। तो ये हमारा हैंडल बन के तैयार हो गया है। दोनों पीस में सेम इसी तरीके से मैंने हैंडल को लगा लिया है। अब हमें लग लेना है, देखिए एक पीस लिया है मैंने पूरा, ये भी इसी तरीके से बनाया है। तो इसके मेज़रमेंट है 6 बाई आप 36 इंच ले लीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं, मेरा 36 एंड हाफ है, लेकिन इसमें भी एक्स्ट्रा रहेगा। 35 आपका पूरा कंप्लीट रहता है, लेकिन मैंने फिर भी एक्स्ट्रा ले लिया है। आपको दिखाऊंगी कि आपको कैसे करना है। अगर आपका कम ना रहे तो आप 36 ही लेना, और जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में निकल जाएगा। अब इस तरीके से साथ ही साथ मैंने पाइपिंग की पट्टी भी ले ली है और उसको नीचे की साइड रख रही हूँ देखिए। और इस तरीके से पीस को रखते हुए पूरा, और यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे, पहले एक पीस में अटैच करेंगे। तो देखिए सिलाई लगा के आपको सीधा सीधा दिखा रही हूँ कि आपको कैसे करना है। तो ये देखिए ये इस तरीके से अटैच हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने ये वाली जो पट्टी है वो तैयार की थी। इसमें भी मैंने बीच में सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ साइड में इसको मैंने रबर शीट लगा के रेडी किया है। और देखिए इस तरीके से आपको इस पट्टी को अटैच करना है तीनों साइड, ऊपर की साइड नहीं अटैच करना है, सिर्फ 3 साइड आपको अटैच करना है। तो ये 12 बाई 12 इंच का जो पीस था, तो तीनों साइड 36 इंच रहती हैं, लेकिन हाफ हाफ इंच दोनों कॉर्नर पे कम हो जाती है, तो इसलिए 35 ही काफ़ी रहती है। लेकिन फिर भी 36 आप ले लीजिएगा। तो देखिए जो एक्स्ट्रा आया है ये बाद में निकल के यहाँ से कट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से कट नहीं कर रही हूँ, अब दूसरी साइड से अटैच करेंगे दूसरे पीस के साथ। पहले हम इसको
देखिए इस तरीके से अब दूसरे पीस को बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ रखेंगे पाइपिंग की पट्टी नीचे की साइड, ये देखिए। और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे भी तीनों साइड से इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। पाइपिंग भी साथ साथ अटैच होती रहेगी, फिर उसके बाद आपको टर्न करके पाइपिंग लगानी है। तो देखिए ये अटैच हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा है ये वाला पार्ट, इसको हम कट कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको अटैच करने में। अब जो पाइपिंग है हमारी, इसको अटैच कर लेते हैं, मतलब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फोल्ड करके ही हम पाइपिंग बना लेंगे और जो रफ एंजिस है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए, तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका सीधा एक सिलाई लगानी है एक्स्ट्रा, और आपकी जो है यहाँ से रफ एंजिस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो दूसरी साइड वाली यानी पट्टी के साथ जो हमने दूसरी पाइपिंग अटैच की है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए दोनों साइड से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये दो पट्टी लेनी है। देखिए दो पट्टी मैंने ले ली है और यहाँ पे ये इनका मेज़रमेंट मैं बता देती हूँ, 2.5 बाई 17 इंच का मेज़रमेंट है। ये भी सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बनाई है, बीच में रबर सीट ली है और बाकी चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। अब ये भी 17 इंच की जिप है और जिप में 2 रनर इंसर्ट किए हैं। और ये जो पट्टी है ये दो साइड, एक साइड से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनाई हुई है, तो मैं सीधी सिलाई लगा के इसको अटैच कर लूँगी। तो जिप को अटैच करना तो आपको पता ही है, और ये मैं सीधी सिलाई लगा के अटैच इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ मैंने एक साइड से ये बनाई हुई है। तो जहाँ पे ये फिनिशिंग के साथ मैंने पट्टी बनाई हुई है फोल्ड करते हुए, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरीके से सीधा अटैच करना है। सेम इसी तरीके से दूसरी पट्टी को अटैच कर लेंगे इस तरीके से रखते हुए। तो ये हमारी जिप अटैच हो गई है। अब देखिए दोनों साइड इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ये सिलाई लग गई है, दूसरी साइड भी। अब हमें यहाँ से खोल लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे हमें ये वाला पार्ट पहले सीधे कर लेते हैं इसको, और सेंटर पॉइंट निकालना है दोनों पीस का। ये जो बैग बन के रेडी हुआ है इसका भी, और जो हमने ये स्ट्रैप बनाई है इसका भी। तो अब मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये हो गया यहाँ से सेंटर, इसी तरीके से इधर से भी, और यहाँ पे भी जो सेंटर है वो हम निकाल लेंगे। देखिए अब सेंटर से सेंटर को अटैच करना है। वो कैसे करना है, जो हमारी ये पट्टी है ये उल्टी ही रखनी है हमें रॉन्ग साइड से, और जो बैग है उसको सीधी साइड से इसको अंदर की साइड डालना है। देखिए इस तरीके से स्ट्रैप को भी अंदर डालते हुए अब यहाँ से सेंटर को अटैच कर देना है बिल्कुल, और इसके चारों तरफ बहुत ही अच्छे से अटैच करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो बहुत ही इजीली देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ अलग से मेज़रमेंट नहीं लेना है, कहीं से कट नहीं लगाना है कि कोई कहीं से आपको राउंड कट देना है, तिरछा कट करना है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही इजीली ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान इसको बनाना है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। लेडीज़ तो हर जगह लेके चलती है, हर जगह उनको ले जाने के लिए कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई हैंडबैग ज़रूर चाहिए होता है। शॉपिंग के लिए जाएँ तब भी, कहीं रिलेशन में जाएँ तब भी, और कहीं भी ट्रैवल में जाएँ तब भी उनको एक बैग तो ज़रूर चाहिए होता है, हैंड बैग। तो इस तरीके से हमने देखिए सिलाई लगा के अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से बाहर निकालते हुए अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल फ्लैट बिछाते हुए यहाँ पे हम अब टॉप स्टिच लगा देंगे पूरे पे। तो वो भी देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से रखेंगे। ध्यान रखना है कि आप दूसरे पार्ट पे एक साथ ही सिलाई ना लगा दे, तो नीचे की साइड आपका ये पार्ट जो है वो नहीं आना चाहिए दूसरा। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है।
बराबर बराबर ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से थोड़ा थोड़ा करके देखिए बिल्कुल इस तरीके से स्टिच कीजिए, ज़्यादा स्पीड के साथ मत कीजिए। तो देखिए इस तरीके से अब ये भी हमारा जो पार्ट है ये पूरा जहाँ से मतलब जो प्रेस स्टिच हम लगा रहे हैं टॉप स्टिच वो भी हमारा देखिए यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं फाइनल लुक आपको इसका दिखाने वाली हूँ। देखिए ये जिप भी मैं यहाँ से बंद कर लेती हूँ, तो देखिए यहाँ से भी कितनी फिनिशिंग आई हुई है बिल्कुल रेडीमेड टाइप में। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो कपड़ा है बिल्कुल एकदम रेडीमेड की तरह का ही लग रहा है, एकदम लुक जो आ रहा है वो लेदर वाला आ रखा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए अब मैं आपको पूरा फाइनल लुक और जिप वगैरह इसकी पॉकेट से सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो इस तरीके से देख लीजिए फ्रेंड्स, बैग आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ये देखिए ये इसकी एक साइड की बैक पॉकेट है, एक ये वाली पॉकेट है। फ्रंट बैक आप किसी को भी बना सकते हैं। ये वाली पॉकेट्स है, देखिए काफ़ी बड़ी पॉकेट है ये भी। और ये मेन पॉकेट तो आप देख ही सकते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बेस है वो भी आपका 5 इंच से ज़्यादा है, 5.5 इंच का बेस है। तो आप देख ही सकते हैं फिर कितना सारा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये बैग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।